मोदी जी के समर्थक गा रहे हैं कि अपना बंगाल बचाओ, दीदी से मत घबराओ, झाल मुड़ी खाओ, मोदी के गुण गाओ, झाल मुड़ी खाओ, मोदी के गुण गाओ, भगवा गमछा लहराओ, भगवा गमछा लहराओ और सिंडिकेट हटाओ, झाल मुड़ी खाओ, मोदी के गुण गाओ, झाल मुड़ी खाओ, मोदी के गुण गाओ। अब झाल मुड़ी किस प्रकार से बन रही है देखना बारीकी से। कि लाल सलामी नहीं रे इसको झाल सलामी मारो, झाल मुड़ी को कि लाल सलामी नहीं रे इसमें झाल सलामी मारो, योजनाओं का नींबू इसमें खूब निचोड़ो यारो, योजनाओं का नींबू इसमें खूब निचोड़ो यारो, घुसपैठी बीज मिले तो भाई जब नींबू निचोड़ते तो उसमें घुसपैठ कर जाते हैं उसके बीज, के घुसपैठी बीज मिले तो चुन चुन कर उन्हें हटाओ, झाल मुड़ी खाओ, मोदी के गुण गाओ, झाल मुड़ी खाओ, मोदी के गुण गाओ, के फटाफट से इसको खाकर खटाखट कर डालो, बढ़िया वोटिंग करो, के फटाफट से इसको खाकर खटाखट कर डालो, इंडी गठबंधन के जैसे सफा चट कर डालो, इंडी गठबंधन के जैसे सफा चट कर डालो, और 10 रुपये की एक पुड़िया, 10 रुपये की एक पुड़िया खड़गे जी को भिजवाओ, झाड़ मूली खाओ, के गुण गाओ, झाड़ मूली खाओ, मोदी के गुण। आखिरी अंतर देखिएगा, लास्ट अंतर स्वागत है कि दीदी बोली इना चलवे नाटक कोड़ता है, इना चलवे थोड़ा बंगाली भी हो, इना नो दीदी बोली इना चलवे नाटक कोड़ता है, तुष्टिकरण का तेल चुपड़ना नहीं अखरता है, तुष्टिकरण का तेल चुपड़ना नहीं अखरता है, टकराए हो मोदी से तो ना को चने चबाओ, झाड़ मूली खा, सॉरी गलती हो गई, झाड़ मूली बोल दिया मैंने, झाल मूड़ी होता है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। राजनीति चमकाने के लिए सारे मोहरे उतार चुकी है, कभी प्याज खाते हैं कभी नहीं खाते, कभी नॉनवेज खाते हैं कभी नहीं खाते, ट्रंप से ज्यादा पलटी तो भाजपा मार चुकी है। अच्छा, ऐसे टाइम पे एक विधेयक लेके आए जो इनको भी पास था, पता था कि वो पास नहीं होना है, ये है कि गिर जाएगा, थोड़ी सी सहानुभूति मिल जाएगी चुनावों के टाइम पे। चाहे प्रचार से, सिंपैथी से, जुगाड़ से या नोट से, अगली पंक्ति भाजपा की सच्चाई है, चाहे प्रचार से, सिंपैथी से, जुगाड़ से या नोट से, कैसे भी मिले, भाजपा को सिर्फ एक चीज से मतलब है, वोट से। वोट से अपना फूल खिलाने के लिए, और क्या, अपना फूल खिलाने के लिए पब्लिक को फूल बनाती है। भाषणों में भाव भंगिमा तो भरपूर होता है पर तपस्या में कमी रह जाती है। अच्छा है, भाव भंगिमा भरपूर होता है पर तपस्या में कमी रह जाती है। इकोनॉमी में 6 नंबर पर आ गए। हाँ। ये बारीक बातें हैं, इनको बाद में समझ में आएंगी। इकोनॉमी में 6 नंबर पे आ गए, लेकिन पीआर के लिए मछली, चावल, हलवा, पूड़ी चल रहा है। महंगाई, बेरोजगारी की बात छोड़ के पूरे देश में एक ही मुद्दा, झालमुड़ी चल रहा है। झालमुड़ी चल रहा है। हाँ जी। अरे उधर अखिलेश यादव जी भी तैयारी कर चुके हैं 27 में, सपना है सीएम बनने का। लेकिन मैं एक छंद पढ़ता हूं, सुनिएगा। सपा बसपा हो या कि कांग्रेस आई रहे, जनता का प्यार ये रिपीट नहीं पाएगी। एक बार मिल गया। सपा बसपा हो या कि कांग्रेस आई रहे,
जनता का प्यार ये रिपीट नहीं पाएगी। जिसको भी हो घमंड पार्टी अपनी लड़ा ले, एक भी चुनाव में वो सीट नहीं पाएगी। जोड़ तोड़ साम दाम दंड भेद कुछ भी हो, कोई गठजोड़ सही मीत नहीं पाएगी। और यूपी में है जब तक बाबा जी की सरकार, और कोई पार्टी कभी जीत नहीं पाएगी। और कोई पार्टी कभी जीत नहीं पाएगी। बहुत शुक्रिया। एक छंद और सुनिए। ये नारी शक्ति वंदना से चिढ़ते हैं क्यों जनाब? नारी शक्ति वंदना से चिढ़ते हैं क्यों जनाब? लड़ेंगी बढ़ेंगी मर्दानी होंगी नारियां, यहां सब बैठी हुई हैं। हर क्षेत्र में सफल होना है जरूरी इन्हें, गढ़ेंगी तो देश की कहानी होंगी नारियां। आपके भी पार्टी में तो आयरन लेडी रही, आपके विरोध से बेमानी होंगी नारियां। मोदी जी ने सपना सजाया है सदन में जो, स्वर्ण काल होगा महारानी होंगी नारियां। स्वर्ण काल होगा महारानी होंगी नारियां। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और कहना चाहता हूं, सुनिए। वो ब्रिटिश नागरिकता वाली बात पे कि डबल जो फेस के लगते नहीं हैं, ये सब डबल फेस वाले हैं। डबल जो फेस के लगते नहीं हैं, सियासी रेस के लगते नहीं हैं, चुनावी चोंचलों में फंस गए हैं, कठिन परिवेश के लगते नहीं हैं। हजारों भेष तो इनके हैं लेकिन किसी भी भेष के लगते नहीं हैं। ब्रिटिश वाली है इनकी नागरिकता, वफा अंदेश के लगते नहीं हैं। हमारे देश में रहते हैं लेकिन हमारे देश के लगते नहीं। हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश के लगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है। थैंक यू। दो महत्वपूर्ण चीज उन्होंने उठाई। एक तो बार बार इस बात का जिक्र आप सभी लोगों ने किया, मतलब आपके दिल की जो बातें हैं वो बाहर आपके कविता में आ रही है कि जो विमेन रिजर्वेशन बिल पे कहीं ना कहीं अपोजिशन का स्टैंड सही नहीं रहा। ये चीज़ें जो है अब हमें इसके बारे में ज़रूर पूछना चाहिए। हमारे जो युवा पीढ़ी है पीछे यहाँ बैठे, उनसे भी एक बार थोड़ा सा पूछना चाहिए कि भाई आप लोगों का क्या व्यू है। जो महिला हैं खासकर, उनको ये जो विमेन रिजर्वेशन बिल, आप पार्टी का नहीं देखिए, आप सोचिए कि इसको पास होना चाहिए था कि नहीं, और सभी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए था कि नहीं। आपकी आवाज़ क्या है बताइए। बोलो आप लोग, कोई भी महिला उठ के बोलो आप लोग। हाँ बोलो बोलो बोलो। पहले तो जो डिस्कशन चल रहा था, इस पूरे डिस्कशन को अच्छी तरह सुनने के बाद, और जितना हमें पता है पार्लियामेंट के बारे में और जो डिस्कशंस चल रहे हैं, मेरे हिसाब से जब अमेंडमेंट इतने पहले 2023 में ही हो चुका था तो अब तक वो लागू हो जाना चाहिए था। और मेरे हिसाब से अगर ये बिल पास भी हो जाता है तो ये सिर्फ दोनों तरफ से उनके लिए ही विन विन सिचुएशन है। अगर वो बिल पास हो जाता है तो भी उनकी विन विन है, नहीं भी होता है। उनकी मतलब किनकी? आई एम टॉकिंग अबाउट द मोदी गवर्नमेंट। दोनों ही सिचुएशंस में उन्हीं की विन विन सिचुएशन है, क्योंकि अगर बिल पास हो जाता है तो भी वो तो अपनी पार्लियामेंट में पोजीशन अच्छी कर ही रहे हैं और ऑल ओवर देश में अपने लिए एक अच्छा स्टैंड क्रिएट कर ही रहे हैं। अगर नहीं भी होता है तो ऑपोजिशन पार्टी को उन्होंने अच्छे से आई वुड से हमारी भाषा में रोस्ट कर ही दिया है देश के आगे। तो मेरे हिसाब से दोनों तरफ से वो एक विन विन सिचुएशन उन्हीं के लिए है, और पास होना था तो पहले हो जाना चाहिए था, तो डिले क्यों है? मुझे पता नहीं था। देखिए, ये बहुत सज्जन व्यक्ति हमारे भाई साहब हैं, भाजपा में है अलग बात है, लेकिन गड्ढा खोदा उन्होंने। कुछ सज्जन लोग हैं, लेकिन सच्चाई है देश का नौजवान आपके पाखंड को समझता है। महिलाओं के साथ पाखंड मत कीजिए, जो जेन्युइन है वो कीजिए। हम तो उस समय भी कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। सर आपको प्रणाम है, बिना किसी भूमिका के सीधे सीधे पैरोडी पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। घटा घटा रुपया मम पकड़ कमल की ढुलमुली, ये तंत्र है या मोरचरी, कटी है जेब फुरमनी। जलद बुझत ये उज्जवले बटोरे मित्र प्रॉफिटे, अगर जो खुद की भद पिटे तो ओम नेहरू ये नमः। मान है वो जब से वो आया,
मौन है वो, मौन है वो, जब से वो आया, सरकारी बैंक सा देश को बनाया, उसकी भुजाएं वोटर चुराए। हाँ सब ठीक है, चल बाप को ज्यादा न सिखा, ये जवाब आया। भूरा डकैत ट्रम्पुनी बना के हमको चंपुनी, है विश्व गुरु हम या मसखरे। बचा के गाय फिश चरे, ये नीतियों को टुंकरे, जो आया कूद फांद के, आओ फूफा जी स्वागतम। करेगी ईडी गुलगुलू या कोपचे में धोपटम, हुई जो इनकी पोपटम, तो ओम ईवीएम नमः। है राष्ट्रहित की बॉडी में भी इतने सारे छेदनम, है राष्ट्रहित की बॉडी में भी इतने सारे छेदनम, ये सोचनम कि जुमलों को करें या करें। है राष्ट्रहित की बॉडी में भी इतने सारे छेदनम, ये सोच जुमलों को कहां से करे या करे। है नाली गैस खोज मम, है नाली गैस खोज मम, ये टंकी रेट पर्वतम, कहेंगे कल नाली जलम, है काला खट्टा शरबतम। ये फिर की लेता जा रिया, ये वोट चुप के खा रिया, अच्छा जनता को सिखा रिया है कमलू रॉन्ग नंबरम। जाने किस कौन से वो यूजीसी को लाया, चौथे से टक हुआ छठे पे आया, सॉकेट लगाए रॉकेट बताए, लाइनों में देश लगा, बोले अटल तुमने कमल गीत गलत गाया। जनता किसको जिता रही है? जनता जो है अभी की जो परिस्थिति है, यदि असम की लेंगे तो वहाँ जो भ्रष्टाचारी हैं उनके विरुद्ध आवाज़ है जनता के बीच में। षड्यंत्र करें तो बात अलग है, अन्यथा वहाँ पे कांग्रेस जीत रही है। असम की बंगाल की बात करें, बंगाल में सच्चाई है, ममता जी से भी लोग दुखी हैं और भाजपा का खेल पूरा देश देख ही रहा है। कब मछली खाते हैं और कब मछली नहीं खाते हैं, कब कांटा अंदर करते हैं कब कांटा बाहर करते हैं, आप जीत रहे हो? देश देख लिया। हम वहाँ पे चाबी लेकर चल रहे हैं। आने वाले चुनाव में आप देखिएगा, रिजल्ट के बाद हमारे पास चाबी रहेगी। तमिलनाडु में स्टालिन 100% आ रहे हैं, केरला में कांग्रेस आ रही है, पौंडीचेरी में कांग्रेस का गठबंधन आ रहा है, भाजपा है कहाँ, कहीं नहीं है। झाल मुड़ी के लिए जरूर है, झोल झाल कर रहे हैं, झाल मुड़ी खाएंगे। चाबी आपके हाथ में, मतलब अगर इनकी सरकार बन रही होगी बंगाल में तो बनवा दोगे? सवाल ही नहीं है, इनकी बन ही नहीं रही है, ना बनने देंगे। देखिए, ये इन्होंने कहा कि काटा, मतलब ये टीएमसी के लिए काटा हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो अपने बलबूते पर लड़ रही है। अब ये कह रहे चाबी किसके पास चाबी है, किसके पास काटा, ये तो इसलिए कह रहे हैं इसलिए कि ममता बनर्जी ने इनको अलायंस पार्टनर नहीं लिया। स्टालिन की तारीफ कर रहे हैं इसलिए कि स्टालिन ने बहुत लड़ झगड़ के इन लोगों ने किया तो कुछ सीटें दे दी। ममता बनर्जी ने कहा तुम एक सीट भी नहीं लाते तो सीट कैसे दे दे, हमारे कंधे पर रह के तुम जीतना चाहते हो। तो इनको आईना दिखाया, तो वहाँ इसलिए गाली दे रहे हैं ममता बनर्जी को कि कल तक ममता बनर्जी के गोद में बैठे थे। जब देखिए, जब इनको 2024 का इलेक्शन था तो साथ थे। इंडिया अलायंस जो इसके बारे में बात करते थे तब साथ थे, और 2 दिन बाद देखिए यही कांग्रेस का असल चेहरा है कि जब उनको फ़ायदा होता है तो साथ है, कोई स्टैंड नहीं लेते, अपना स्टैंड कुछ नहीं होता है, सिर्फ फायदे के राजनीति। नुकसान हो रहा तो क्यों साथ हो? फायदा होगा तभी तो साथ हो। नहीं, देखिए इसीलिए कह रहे हैं, देश हित में भी वो कभी साथ नहीं देते हैं। आज देश हित में साथ देने का जब समय आता है तो वो उस वक्त भी अपना फायदा ढूंढते हैं, अगर उनको देश हित उनके लिए फायदा नहीं है। हाँ, परिवार हित के लिए फायदा हो तो उसका फायदा